देखिए आज हम लोग करने वाले हैं लेंस फार्मूले का डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह डेरिवेशन हमेशा पूछा जाता है। अगर आप थोड़ी सी ध्यान देंगे, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएगा। मेरे पास कॉन्केव मिरर है, ठीक है, जिससे हम u डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, उससे लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड। इसके फोकस होगा क्रॉस करती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं तो ये वहीं से रिटर्न होती है। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है दैट इज फॉर्म ए इमेज। वहां क्या करता है कि इमेज फॉर्म होता है। तो इमेज के डिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, v से दिखाते हैं, और ये हमारा फोकल लेंथ होगा दैट इज -f, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यहाँ से लेके यहाँ पे। ठीक है भाई, सपोज ये हमारे पास ए बी है कोई ऑब्जेक्ट, उसका इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म हो रहा है। ये हमारे पास सी था, ये हमारे पास पोल है, इसको हम क्यू मान ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिगर से थोड़ी सी चीजें अगर ध्यान देंगे आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन फ्रॉम फिगर, अगर हम फिगर की बात करें, इन ट्रायंगल ABC that is similar to C A dash B dash, ये हमारे पास A dash यहाँ पे B dash। देखिए भाई that is similar, सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है, that is the 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक, थर्ड एंगल इक्वल होगा। तो ये हमारे पास सिमिलरिटी, हम सिमिलरिटी में बाय थेल्स थ्योरम हम इसमें लगा देते हैं। थेल्स थ्योरम क्या है? जो सेम साइड के रेशियो होते हैं दैट विल बी ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम इसको में रख दे रहे हैं ऐसे, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल OPF, इसको हम F मानेंगे हैं, OPF that is also similar to FA dash B dash, FA dash B dash। सिमिलरिटी उसमें भी लगेगा, अपोजिट वर्टिकल एंगल या राइट डिग्री है, ये राइट डिग्री है, तो इस पे हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है। ध्यान दीजिएगा, उसमें भी हम लगाते हैं PQ, Q है, इसको PQ अपॉन PF इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन PF, A डैश F, A डैश F है, ठीक है, A डैश F है। ध्यान दीजिएगा, यह इक्वेशन सेकेंड हो गया। अगर फिगर में हम देखें, अकॉर्डिंग टू फिगर में भाई ए बी जो होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन के हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू होना चाहिए। तो हम इस पी क्यू के अगर स्थान पे ए बी हम रखें, फ्रॉम टू से अगर बात करें, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश यहाँ पे ला देते हैं, या फिर आने ही देते हैं, पी एफ इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे भेज दें तो क्या इसको लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए ए डैश बी डैश को हम यहाँ पे ला देते हैं, तो दैट विल बी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए सी अपॉन ए डैश सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक, और इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, ए बी अपॉन, इसको इधर ला देते हैं, ए डैश बी डैश, इधर चला जाएगा पी एफ बटा ए डैश एफ। इक्वेशन 2, फर्स्ट और सेकेंड का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकेंड।
LHS दोनों का इक्वल है तो RHS इक्वल होना चाहिए। AC अपॉन A डैश C इक्वल टू PF अपॉन A डैश C। मैंने क्या किया भाई, AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश दोनों एक साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होना चाहिए। देखिए AC की वैल्यू अगर हम रखें फिगर से, अगर हम देखें AC को हम क्या ले सकते हैं, FA माइनस FC लिख सकते हैं क्या, सॉरी P है ना, हाँ PA माइनस PC, PA माइनस PC लिख देते हैं। A डैश C को PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश। PF तो हमें फाइंड है, PF लाने देते हैं। A डैश F को PA डैश माइनस PF ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर हम वैल्यू रखें PA क्या भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पूरा, इसको हम लिख सकते हैं माइनस U। PC क्या भाई, PC सेंटर ऑफ कर्वेचर इन सेंटर, दैट विल बी माइनस R PA डैश इमेज की डिस्टेंस है माइनस B हो जाएगा। PF बोले तो माइनस है, PA डैश इमेज की डिस्टेंस है, PF फोकस, ठीक है। वैल्यू रखकर फिर सॉल्व करते हैं। माइनस U माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। यहाँ पे 2F लिख सकते हैं, माइनस 2F माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, V का मल्टीप्लाई करेंगे तो UV हो जाएगा माइनस 2VF, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा UF, इसका से मल्टीप्लाई होगा 2F स्क्वायर। अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2F स्क्वायर माइनस VF, 2F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेज देते हैं तो UV बराबर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक घट जाएगा VF प्लस UF। सभी में UVF से डिवाइड कर दीजिए, UV एंड F से हमने डिवाइड कर दिया। इसमें UV से UV कट जाएगा, VF से VF कट जाएगा, UF से UF कट जाएगा, यहाँ से 1/F बचेगा, दैट इज 1/F इक्वल टू 1 बाई, यहाँ से क्या बचा हमारे पास U बचा है प्लस यहाँ से हमारे पास V बचा है, दैट इज द मिरर फार्मूला। यहाँ से हमें मिल जाता है मिरर फार्मूला, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिए।